So binary file is the one that you create in database as access, and you have to set the fields, and you specify different data types. तो ये आप ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट ईयर, डेटाबेस वगैरह पे आपने काम किया था, तो उसका आपको आइडिया है। टेक्स्ट फाइल जो होती है वो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि नोटपैड में बनती है, और ये इसकी जो है इस पूरे टेक्स्ट की समरी यहाँ पर है कि टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट एडिटर आपको चाहिए होता है जो कि नोटपैड होता है, और फिर हर करेक्टर का एक कोड होता है जो कि एसकी कोड होता है, और एसकी कोड के फॉर्मेट में जाके स्टोर हो रहा होता है डेटा। जबकि बाइनरी फाइल उसमें इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, लाइक आईडी हैज टू बी डिफाइंड एज इंटीजर, नेम हैज टू बी डिफाइंड एज स्ट्रिंग, और इस तरह से आप चलते हैं। यू क्रिएट अ रिकॉर्ड and record contains several fields, and then you start filling in data, and this is how files can be created. फिर हमने देखा था कि सीरियल फाइल्स होते हैं, और सीरियल फाइल्स आप और तीन तरह की फाइल्स हमने डिस्कस किए थे, सीरियल फाइल, सिक्वेंशियल फाइल और रैंडम फाइल। जब फाइल क्रिएट करने की बात हो तो दीज आर द थ्री मेथड, और जब फाइल के एक्सेस करने की बात हो, मीनिंग हाउ वुड यू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ फाइल, तो याद रखो कि जब एग्जामिनर सीरियल बात करे, सीरियल एक्सेस की बात कर रहा हूँ, यानी रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के मेथड की बात कर रहा हूँ, तो सीरियल का मतलब भी वन बाय वन होता है, सिक्वेंशियल का मतलब भी वन बाय वन होता है एक्सेस की जब बात करें। लेकिन जब फाइल के क्रिएशन की बात करें, स्टोर करने की बात करें, तो फाइल जो है वो तीन तरीके से स्टोर होती है। सीरियल का मतलब कि जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रिकॉर्ड इंटर होंगे, एक बैंक के अंदर लाइन लगी होती है, लोग आते हैं, ट्रांजेक्शन करते, रिकॉर्ड हो रही होती है, एंड दैट हैपेंस एवरी डे। और फिर इस तरह पूरे दिन की ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट हो जाती हैं, तो शाम में ट्रांजेक्शन फाइल को यूज किया जाता है अपडेट करने के लिए मास्टर फाइल को। तो ट्रांजेक्शन से मास्टर फाइल अपडेट होती है, और मास्टर फाइल जो होती है उसमें कलेक्टिव डिटेल पड़ी होती हैं फर्स्ट डे से लेकर आखिरी दिन तक, यानी कंप्लीट बिजनेस रिकॉर्ड इज फाउंड इन द मास्टर फाइल। ए टू जी ऑल डिटेल्स आर केप्ट इन इट। तो कंप्लीट रिकॉर्ड जो होते हैं वो मास्टर फाइल में पड़े हुए होते हैं। और अगर सपोज हिबा आती है और डिपॉजिट करती है, पैसा विड्रॉल करती है, और उसके बाद जो है वो जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट किया होता है, विड्रॉल किया होता है, एंड ऑफ द डे वो सारा जाकर जो है वो मास्टर फाइल में अपडेट हो रहा होता है। राइट, तो ये अनसॉर्टेड फाइल होती है, जबकि सिक्वेंशियल फाइल जो यूज की जाती है वो नॉर्मली इज यूज फॉर द मास्टर फाइल। वो आपने वीडियो में बड़ा अच्छा डिटेल में मैंने उसमें समझाया हुआ है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। अभी मैं थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ ताकि आपको पास पेपर तक ले जाऊँ। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बनती है, लाइक आई सेड, सिंस योर बिजनेस हैज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम डे वन टिल द एंड, कंप्लीट रिकॉर्ड्स आर फाउंड इन इट। अगर रिडन कॉलेज की बात करें तो फुल रिकॉर्ड बच्चों के उसमें पड़े होंगे, उनकी पर्सनल डिटेल की अगर बात करें तो वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, छोड़ के चले गए, ट्रांसफर हो गया, वॉट एवर द केस है, फुल डिटेल्स आर केप्ट इन द सिक्वेंशियल फाइल। अब होता यह है कि अगर ट्रांजेक्शन फाइल है जिसमें मैं मिसाल के तौर से, ये सीरियल फाइल यानी ट्रांजेक्शन की फाइल है जिसमें मैं अम्मार की अटेंडेंस लगा रहा हूँ, और अम्मार की पूरे रोज की अटेंडेंस अगर बात करें तो क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होगा रिकॉर्ड का, तो मैं डेली तो अपडेट नहीं करूंगा, मैं फिर मंथली अपडेट्स करने पर जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम बैंक की तरह नहीं है कि वहाँ पे हज़ारों कस्टमर रोज आते हैं। मेरे पास जो देयर आर 4-5 स्टूडेंट्स, और 30 स्टूडेंट भी अगर क्लास में होते हैं, आई डू हैव सम क्लासेस लाइक दैट, लेकिन उसमें जो अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है वो वीक में तो उनकी क्लासेस के अकॉर्डिंगली 4 मरतबा रिकॉर्ड होती है। तो अगर ये वीक की अटेंडेंस है तो इसको रिकॉर्ड कर लिया अम्मार की, और उसके बाद किसी वीक में ये एबसेंट हो जाता है, और फिर उसके बाद ये फिर, और उसके बाद ये फिर, ये वीक में 4 क्लासेस थी, तो वीक नंबर 1, वीक नंबर 2, वीक नंबर 3 एंड वीक नंबर 4। और फिर सिक्वेंशियल फाइल जो मास्टर फाइल है उसमें एंड ऑफ द मंथ, या तो एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ, इस ट्रांजेक्शन फाइल को यूज किया जाता है मास्टर को अपडेट करने के लिए। तो अटेंडेंस वाले केस में तो एंड ऑफ द मंथ करेंगे, बैंक वाले केस में एंड ऑफ द डे करेंगे, क्योंकि बैंक में वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते वेट करना, क्योंकि वो फिर मंथ में तो पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएंगे वहां पर। तो अब होगा ये कि अम्मार का रिकॉर्ड उसके आईडी से एक्सेस किया जाएगा, इसमें आईडी होता है, की डेटा होता है, की डेटा से अम्मार का रिकॉर्ड ढूंढा जाएगा,
और अम्मा का रिकॉर्ड मिल जाने पर उसमें ये रिकॉर्ड करेंगे कि कितनी मरतबा ये विद इन द मंथ जो है प्रेजेंट रहा और कितनी मरतबा एब्सेंट रहा। तो 16 क्लासेस में से दो जो दो क्लासेस इससे एब्सेंट हुए हैं, तो ये 14 टाइम प्रेजेंट रहा, तो 14 पीस हो गए इसके एंड 2 इसके एब्सेंटीज लग गए। तो इसको अपडेट करना कहते हैं कि you keep on recording data in the transaction file for a month or for a day. Keep on recording data in a transaction file in a serial file, and then you use it to update the master file. और master file को update करना वो daily भी हो सकता है, वो monthly भी हो सकता है, इसलिए इसको कहते हैं कि master files are updated periodically. Periodically का मतलब यही होता है कि daily, monthly और yearly जैसे importance होगी वैसे उसको अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल आपको नजर आया पीरियोडिकली। सिक्वेंशियल फाइल जो होता है वो आइडियली यूज किया जाता है मास्टर फाइल के लिए, और सिक्वेंशियल फाइल के अंदर एक होती है की फील्ड, और की फील्ड जैसे मैंने अमार का 1013 नंबर डाल के इसके रिकॉर्ड को एक्सेस करूँ और चेंज करूँ तो इसमें की फील्ड होती है, और की फील्ड प्राइमरी की होती है जो डेटाबेस में आप करके आ रहे थे लास्ट ईयर। और उसके बाद रिकॉर्ड जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में मिल रहा होता है आपको, और इसको आप चाहें सिक्वेंशियल फाइल को अगर आप चाहें दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है, इससे दोनों तरीके से रिकॉर्ड निकाले जा सकते हैं। सीरियल मेथड से भी निकाले जा सकते हैं। सीरियल मेथड का मतलब है आप पहले रिकॉर्ड पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर तीसरा पढ़ेंगे, इस तरह से वन बाय वन पढ़ सकते हैं इससे रिकॉर्ड हम। और अगर आप इसको सिक्वेंशियल फाइल को अगर आप सिक्वेंशियल तरीके से भी चाहें पढ़ना या डायरेक्ट मेथड से भी चाहें पढ़ना, सीरियल एंड सिक्वेंशियल मेथड सेम है, ये 1 बाय 1 है। अब अगर आप चाहते हैं कि सिक्वेंशियल फाइल को डायरेक्ट मेथड से पढ़ें, तो इसका मतलब है आप रोल नंबर एंटर करें और इसका रिकॉर्ड डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। तो ये बात आप कंफ्यूज ना हो, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब फाइल क्रिएट करने की बात होती है तो फाइल सीरियल तरीके से क्रिएट होती है, तो इसका मतलब है अनसॉर्टेड है, उसका कोई डिफाइंड ऑर्डर नहीं है, नो डिफाइंड ऑर्डर। जब सिक्वेंशियल फाइल आती है तो ये एक और फाइलिंग सिस्टम है जिसमें रिकॉर्ड सारे ऑर्डर्स में होते हैं, रिकॉर्ड्स आर ऑल ऑर्डर्ड। अब वो ऑर्डर रोल नंबर वाइज हो सकता है या नेम वाइज हो सकता है। और डायरेक्टली अगर डायरेक्ट एक्सेस की अगर बात करें तो इसमें ऐसा होता है कि किसी भी बंदे की एक आईडी है और उसके रिकॉर्ड करते वक्त भी, डेटा इंटर करते वक्त भी और डेटा सर्च करते वक्त भी यही मेथड फॉलो किया जाता है। मिसाल के तौर से एक बंदा है जिसके के आईडी है 1036, ये आईडी है उसकी, ये किसी का अकाउंट नंबर है। तो इसमें एक अल्गोरिथम फॉलो होता है, उसको हम कहते हैं हैशिंग अल्गोरिथम। और हैशिंग अल्गोरिथम फॉलो किया जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है किसी नंबर से। जैसे मैं इसको 1000 से डिवाइड कर लूँ, 1000 से डिवाइड कर लूँ या 100 से डिवाइड कर लूँ, अगर 100 से भी डिवाइड करता हूँ और इसका रिमाइंडर मैं ऑब्टेन करूँ, आर मीनिंग रिमाइंडर, अगर इसका ऑब्टेन करूँ तो इसका रिमाइंडर आएगा 36। तो 36 लोकेशन पे मेमोरी में जाके इसका रिकॉर्ड स्टोर होगा। यानी कि अगर ये मेमोरी है और इसके अंदर ये लोकेशन है और ये मेमोरी की लोकेशन है 34, और ये हो गई है 34 के बाद 35 लोकेशन नंबर, और ये हो गई है 36 लोकेशन नंबर, और इस तरह से 37। तो ये जो रिकॉर्ड नंबर 36 है ये यहाँ जाके स्टोर होगा। रैंडम फाइल में ऐसे ही होता है कि रैंडम फाइल में हैशिंग एल्गोरिथम इज अप्लाइड and hashing algorithm is followed. And what is hashing algorithm? Series of steps that you follow to calculate an address where data can be kept. तो आपने आईडी यूज की, उस पर स्टेप अप्लाई किया मैथमेटिकल, रिमाइंडर निकाला, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया वो लोकेशन है। यानी ये एल्गोरिथम आपको देता है एड्रेस या लोकेशन, लोकेशन बोलो या एड्रेस बोलो, कि आपको एड्रेस देता है, उस एड्रेस पे जाके डेटा स्टोर होता है। अब प्रॉब्लम भी है इसमें कुछ, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस मेथड टू। प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी का आईडी हो मिसाल के तौर पे 4036 और इसको जब 100 से डिवाइड किया जाएगा और रिमाइंडर ऑब्टेन किया जाएगा तो इसका रिमाइंडर भी 36 ही आएगा। तो जब 36 आने पर यह 36 रिकॉर्ड पे जाएगा स्टोर करने, तो पता लगेगा कॉलिजन आ गया। इसको कहते हैं कॉलिजन, यहाँ तो ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है पहले से,
या तो 1036 का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब क्या करें, तो इसके 4 मेथड है, आपको वो मेथड याद रखने, बड़े प्रिसाइजली वो याद रखने होते हैं। अगर डुप्लीकेट आ जाए, कॉलिजन आ जाए और यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर्ड है रिकॉर्ड, तो हमें करना ये चाहिए कि इसके नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस में रिकॉर्ड कर दें। नेक्स्ट अवेलेबल है 37, अगर 37 में ऑलरेडी डेटा कोई पड़ा हुआ है तो उस पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट अवेलेबल जहां पर भी मिले जगह खाली, वहां पे डेटा स्टोर कर दो। तो इसको कहते हैं स्टोर द रिकॉर्ड टू द नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, अगर एक हैशिंग एल्गोरिथम आपने अप्लाई किया, उससे कॉलिजन आया, तो उसमें दूसरा हैशिंग एल्गोरिथम अप्लाई करें, यानी कि जो लोकेशन बनी 36 बनी, तो इसमें कुछ प्लस कर लें। आपने इसमें प्लस किया 36 में, मिसाल के तौर पे 1000। अब ये एक नई लोकेशन बन गई, अब ये 1036 लोकेशन बन गई, और 1036 की लोकेशन पे जाके ये रिकॉर्ड होगा। यानी व्हेन वन एल्गोरिथम फेल, produces clash or collision, then you should follow algorithm number 2। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड ये है कि 36 लोकेशन थी और 36 की लोकेशन पे रिकॉर्ड स्टोर हुआ था इसका 1036 का। अब एक नया आईडी है 4036, उसका भी लोकेशन यही बन रहा है 36, ये स्टोर करने आए और ये जगह ऑलरेडी फिल्ड अप हो, तो यहाँ पर इसी जगह पर मेमोरी में कुछ स्पेस होना चाहिए और यहाँ पे लिंक एड्रेस डाल दिया जाए, लिंक एड्रेस डाल दिया जाए। यानी ये आपको एक नई लोकेशन पे ले जाए, खाली लोकेशन पे ले जाए, और उस खाली लोकेशन पे हम स्टोर कर दें वो रिकॉर्ड जो 4036 का है। तो जब भी कभी फ्यूचर में, ये तो रिकॉर्ड करने वक्त की स्टोरी हो गई है, जब भी कभी फ्यूचर में आपको अगर ये रिकॉर्ड ढूंढना होगा तो इससे लोकेशन 36 निकलेगी, तो आप 36 की लोकेशन पे जाएंगे, आपको आपका डिजायर रिकॉर्ड मिल जाएगा। और जब आप 4036 पे जाएंगे, उससे भी 36 मिला, ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये मैच नहीं किया, 4036 नहीं है, तो ये फॉरन लिंक एड्रेस चेक करेगा और इसके लिंक एड्रेस से वो इसके दूसरी लोकेशन पे चला जाएगा। सो ये एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं लिंक एड्रेस कैन बी क्रिएटेड टू स्टोर द कॉन्फ्लिक्टेड रिकॉर्ड। तो एक 3 मेथड हो गई अब, और एक चौथा मेथड ये है कि मेमोरी में, ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, यहाँ पर डेटा आप स्टोर कर रहे थे इस पोर्शन में, यहाँ ये आपका डेटा स्टोरेज हो रहा था, इस पोर्शन में डेटा स्टोर है, तो मेमोरी में दूर कहीं अलग जगह रिजर्व करनी चाहिए, कर देनी चाहिए उन रिकॉर्ड के लिए। जैसे 4036, यानी अब क्लैश आया, जैसे ही क्लैश आया 4036 36 लोकेशन ऑलरेडी अगर पहले से भरी हुई है, सेव्ड है, इधर ये डेटा स्टोर नहीं हो सकता है, तो नो प्रॉब्लम, मेमोरी में एक अलग जगह पर, जिसको हमने एक अलग नाम देना है, उसको हम कह रहे हैं ओवरफ्लो लोकेशन, और ओवरफ्लो लोकेशन पे जाके हम ये स्टोर कर सकते हैं तमाम ऐसे रिकॉर्ड जो कि कॉन्फ्लिक्टेड हैं, डुप्लीकेट, डबल हो गए। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? तो 4 मेथड मैंने आपको बताए। पहला मेथड मैंने आपको बताया, स्टोर द रिकॉर्ड टू द नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया, व्हेन फर्स्ट एल्गोरिथम फेल to give you a unique address, then you should follow second algorithm. Apply second algorithm in case of clashing or in case of collision. तीसरा मेथड था क्रिएट द लिंक एड्रेस, और चौथा मेथड था क्रिएट सेपरेट एरिया इन मेमोरी फॉर these type of double record, duplicated record, and that area is said to be an overflow area. सही है? और इस बुक में जो है इसने चारों मेथड डिस्कस नहीं किया हुआ, इसने कुछ कम किया हुआ, इसने 3 किया हुआ, लेकिन आपको ये चारों आने चाहिए। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ।
जिस तरह मैंने कहा कि बेटा याद रखो कि फाइल को क्रिएट करने के 3 तरीके हैं, उसको कहते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड, और फाइल से रिकॉर्ड पढ़ने के भी मेथड्स हैं। वो सिक्वेंशियल कभी लिखता है एग्जामिनर यहाँ पे, और कभी एग्जामिनर यहाँ पे लिखता है सीरियल। इसका मतलब यही है 1 बाय 1। ये फाइल से डेटा रीड करने का मेथड है। और डायरेक्ट का मेथड है डायरेक्ट। तो इसमें से रैंडम फाइल तो अंडरस्टूड है कि डायरेक्टली रीड होती है, सीरियल फाइल 1 बाय 1 ही रीड होती है। यहाँ पर भी सीरियल लिखा हो, यहाँ पे भी सीरियल लिखा हो, या यहाँ सिक्वेंशियल भी लिखा हो, एक्सेस मेथड एक बात है, 1 बाय 1 तरीके से रीड होता है। याद रखो इधर सिक्वेंशियल जब होगा, ये जब सिक्वेंशियल होता है तो सिक्वेंशियल को दोनों तरीके से रीड किया जा सकता है। अब एग्जामिनर ने अगर यहाँ सीरियल और डायरेक्ट लिखा है तो आप दोनों को टिक लगाएं, अगर सिक्वेंशियल और डायरेक्ट लिखा है तो भी दोनों को टिक लगाएं, जैसे यहाँ पे लगाए। बात समझ आ गई है सबको? यार आप लोग का मुझे ना फीडबैक बहुत देर से मिलता है, मुझे समझ नहीं आती है कि क्या मसला है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, समझ में आ गया। आप अनम्यूट रखें, अनम्यूट रहे। अब क्यों म्यूट करते हो यार? बार बार आप अनम्यूट रखो ताकि बात कर सकोगे मुझसे बीच में। वॉल्यूम भले थोड़ा कम रखो ताकि डिस्टरबेंस नहीं होगी। जी सर। अब यहाँ पर एक एनर्जी कंपनी सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, जैसे पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक है। ईच कस्टमर हैज अ मीटर दैट रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। सबके घरों के बाहर जो मीटर लगे, कस्टमर सबमिट मीटर रीडिंग्स यूजिंग देयर ऑनलाइन अकाउंट। तो सब ईच कस्टमर हैज अ मीटर, सबका मीटर है, दैट रिकॉर्ड्स एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। जितना आप कंज्यूम करेंगे इतनी इलेक्ट्रिसिटी वो बताएगा मीटर, और कस्टमर अपनी मीटर रीडिंग सबमिट करते हैं ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ वो के इलेक्ट्रिक के लोग आते हैं उल्टा सीधा बिल बना के दे देते हैं। The company's computer system stores about data about its customer, और फिर कंपनी जो है वो डेटा स्टोर कर रही होती है कस्टमर का, और उस डेटा के अंदर जाता है अकाउंट नंबर, उसकी पर्सनल डेटा, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मीटर की रीडिंग और यूजर नेम और उसका इनक्रिप्टेड पासवर्ड। ये डिटेल जो है ये रिकॉर्ड हो रही होती है। अब यहाँ पे 3 तरह की फाइल है, अकाउंट नंबर एंड मीटर रीडिंग फॉर द करंट मंथ। एक महीने की जो रीडिंग है वो रिकॉर्ड होगी। ईच टाइम अ कस्टमर सबमिट्स देयर रीडिंग, अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड टू द फाइल। ये कौन सी फाइल लग रहा है आपको? ये कौन सी फाइल है ये? जैसे ही कस्टमर की डेटा एंटर होगा एक नया रिकॉर्ड ऐड होगा फाइल में। ये कौन सी फाइल है? सीरियल। ये सीरियल फाइल है। याद रखो कि जब आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड ऐड होता है। इसी तरह कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना, डेटा को ऐड करना, ये ट्रांजेक्शन में होता है। यानी अगर कोई पैसा जमा कराया है आपने तो पेमेंट हुई है, उसका रिकॉर्ड ऐड करना है तो ये ट्रांजेक्शन है। इसी तरह ये भी ट्रांजेक्शन है कि रीडिंग का जो रिकॉर्ड है वो ऐड, जब डेटा सबमिट होगा तो रिकॉर्ड किया जाएगा और ये ऐड होगा जाके। तो ये सीरियल फाइल है। कस्टमर का पर्सनल डेटा पड़ा हुआ, और ये तमाम कस्टमर है पूरे शहर भर के। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, महीने के आखिर में, टू क्रिएट अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाई जाती है दैट शोज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, और बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी लोगों को सप्लाई की गई एंड द टोटल कॉस्ट, और उसके पैसे बताते हैं। ये कौन सी फाइल है? जो महीने के एंड में ये बताएगा कि किसको कितना पैसा अदा करना है। सीक्वेंशियल। तो बिल्कुल ठीक है, ये ट्रांजैक्शन फाइल थी, ये सीरियल फाइल थी। ये ट्रांजैक्शन फाइल थी और ये सीरियल फाइल थी। और सीरियल फाइल को मैंने कहा कभी डेली की बात करेगा एग्जामिनर, कभी मंथली की बात करेगा, और कभी लिखेगा पीरियोडिकली। कभी लिखेगा एट द एंड ऑफ द डे फाइल इज अपडेटेड, कस्टमर फाइल इज अपडेटेड, कभी लिखेगा एट द एंड ऑफ द मंथ कस्टमर फाइल इज अपडेटेड, कभी लिखेगा पीरियोडिकली कस्टमर फाइल इज अपडेटेड। तो जो फाइल अपडेट हो रही होती है वो सिक्वेंशियल है, और किसकी मदद से हो रही होती है? वो ट्रांजैक्शन वाली फाइल यानी सीरियल फाइल की मदद से होती है। तो ये सिक्वेंशियल फाइल होती है जो कि मास्टर फाइल होती है, और ये सिक्वेंशियल फाइल है जो कि मास्टर फाइल है, और इसमें तमाम लोगों का डेटा पड़ा होता है। अब लोग जो वेबसाइट पे जाएंगे अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करेंगे, ये तो होना चाहिए डायरेक्ट। आप साइट पे गए डायरेक्ट अपना आईडी और पासवर्ड इंटर करें, ऐसा नहीं कि आपसे पहले 50 लोग इंटर करें तो फिर आप करेंगे। तो ये डायरेक्ट है, तो ये रेंडम है। तो ये रेंडम मेथड होगा या डायरेक्ट मेथड होगा, ये आ जाते हैं। तो पहले वाली जो फाइल थी
ऊपर वाली ये जो फाइल थी, इसके लिए आपको एडवाइस करना है क्या है, ये सीरियल फाइल। और सीरियल फाइल में जो मीटर रीडिंग है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप एंटर करते रहेंगे, पूरे महीने तक एंटर होगी और रिकॉर्ड ऐड होते जाएंगे, और जो डेटा ऐड होगा वो अनसॉर्टेड होगा, क्योंकि ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं। सिक्वेंशियल फाइल जो है ये, इसमें की डेटा होता है, इसमें यूनिक नंबर होता है। जैसे मैंने अम्मार की अटेंडेंस लगा के सिक्वेंशियल फाइल को अपडेट किया तो मैंने बताया रोल नंबर डाल के रिकॉर्ड ढूंढें और डायरेक्टली चेंज करें। तो सीरियल फाइल की मदद से सिक्वेंशियल फाइल को अपडेट करते हैं। अब इसमें अगर मीटर रीडिंग की बात करें, जो एग्जामिनर ने एग्जाम्पल दी है पेपर में, तो पूरे शहर में तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं, और हर घर का डेटा जब अपडेट होगा तो ये एक दो रिकॉर्ड की बात नहीं है, ये मैसिव रिकॉर्ड अपडेट होंगे, पूरी फाइल अपडेट होनी होती है। अब उस फाइल में वो लोग भी हैं जिनके यहाँ कनेक्शन अब नहीं है, जिन्होंने डिस्कनेक्ट करा लिया था, वो सोलर सिस्टम पे चले गए, वट एवर, तो रिकॉर्ड सारे एक्सेस होने हैं। तो इसका जो हिट रेट होगा वो बहुत हाई होगा। हिट रेट कहते हैं हर रिकॉर्ड को पढ़ना, ढूंढना, उसमें चेंज करना। तो ये अकाउंट नंबर है, उसका हाई हिट रेट है। अकाउंट नंबर से ये सॉर्टेड होता है ताकि आप आराम से सर्च कर सकें, उसका हाई हिट रेट है, क्योंकि जितनी बड़ी फाइल है आपने पूरी फाइल के अंदर जाके चेंजेस करनी है। यहाँ से सीरियल फाइल से सारे रिकॉर्ड उठाने और यहाँ अपडेट करना है, तो मास्टर फाइल के अंदर आप चेंजेस करते जाएंगे कि किस बंदे ने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया और उसका कितना बिल बना। सुटेबल फॉर बैच प्रोसेसिंग, और ये काम बैच प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि बैच प्रोसेसिंग कहते ही जब है जब सारा काम बल्क में हो रहा हो, तो पूरी सीरियल फाइल उठा के चेंज होगी एक साथ, मास्टर फाइल चेंज होगी, सीरियल फाइल एंड ऑफ द मंथ रीड होगी, और पूरे महीने इसमें रिकॉर्ड आ रहे होंगे। एंड ऑफ द मंथ यहाँ से डेटा ट्रांसपोज होगा सिक्वेंशियल फाइल में, तो इसीलिए ये बैच की सूरत है, यानी कलेक्टिव फॉर्मेट में होगा ये। और रैंडम फाइल जो है वो लॉग इन करने के लिए, जहाँ पे वेटिंग नहीं होनी चाहिए, विदाउट वेटिंग, और ये फास्ट एक्सेस देना चाहिए, इसका लो हिट रेट है कि आप फेसबुक पे जाते हैं तो अपना आईडी, अपना पासवर्ड एंटर करते हैं, यू डोंट वरी अबाउट अदर्स, आप अपने डिटेल एंटर करते हैं, आपको एक्सेस मिल जाता है, तो वो डायरेक्ट है, और ये इंडिविजुअल का रिकॉर्ड यहाँ पे एक्सेस हो रहा होता है। दो 2015-3-2 यहाँ पे एक छोटा सा इसने पार्ट नंबर बी है, इसका ये छोटा सा पार्ट है। The programmer decide to store all the data in a file, कि एक प्रोग्रामर है जो पूरी फाइल में डेटा स्टोर करने जा रहे हैं। इनिशियली डेटा फ्रॉम 27 लोकेशन विल बी स्टोर्ड, तो लोकेशन है 27 लोकेशन से मान लो डेटा आ रहा है, ये नाजाबाद से डेटा आएगा, यहाँ रिकॉर्ड होगा। फिर तारिक रोड से डेटा आएगा, कितनी मिलीमीटर बारिश हुई, यहाँ रिकॉर्ड होगा। फिर डिफेंस से डेटा आएगा, कितनी मिलीमीटर बारिश हुई, यहाँ रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह 27 लोकेशन है, ये नाजाबाद की है, ये तारिक रोड की लोकेशन है, और ये डिफेंस की लोकेशन है। इस तरह से 27 लोकेशन। मोर रेनफॉल लोकेशन विल बी एडेड ओवर टाइम, विल नेवर एक्सीड 200। तो इस तरह कह रहा है अभी तो 27 लोकेशन है, लेकिन आगे जाके ये बढ़ेंगी और ये 100 से ज्यादा नहीं हो सकती हैं, तो इस तरह 100 लोकेशन तक ये डेटा होगा। The programmer has to choose between 2 types of file organization. अब प्रोग्रामर जो है उसको सेलेक्ट करना है 2 ऑर्गेनाइजेशन में से कोई एक। The 2 types are serial and sequential, और चॉइस उसको इन दोनों में से कोई करनी है। तो सिक्वेंशियल फाइल जो होती है उसमें की पॉइंट ये है कि सिक्वेंशियल फाइल में की डेटा होता है और ये सॉर्टेड होती है और सीक्वेंस में होती है, और महीने के आखिर में या रोज दिन के आखिर में जाके अपडेट होती है। सीरियल फाइल जो है वो अनसॉर्टेड होती है, उसमें आप कहीं पर भी डेटा ऐड कर दें कोई मसला नहीं है, अनसॉर्टेड होती है, उसमें न्यू रिकॉर्ड्स आर एडेड टू द फाइल। इस केस में नो नीड टू रीसॉर्ट डेटा एवरी टाइम न्यू डेटा इज एडेड। तो जो भी डेटा आएगा जिस भी एरिया का वो पहले रिकॉर्ड हो जाएगा फाइल में, और ओनली अ स्मॉल फाइल, सो सर्चिंग विल रिक्वायर लिटिल प्रोसेसिंग, क्योंकि 27 सिर्फ रिकॉर्ड होंगे इसके अंदर, या 100 रिकॉर्ड होंगे, तो 100 रिकॉर्ड ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कोई रिकॉर्ड के लिए काम करने के लिए नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो कम रिकॉर्ड होंगे तो जल्दी आप ये काम कर सकेंगे, तेजी से होगा। न्यू रिकॉर्ड कैन इजीली बी अपेंडेड, और हर रिकॉर्ड एंड में जाके इजीली ऐड हो सकता है, अपेंड हो सकता है। अपेंड का मतलब है ऐड करना। अगर ये सारा डेटा स्टोर्ड है तो इसमें
हमेशा जो नया रिकॉर्ड ऐड होता है वो एंड में जाके होता है, जहाँ जगह खाली है वहाँ रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। अब ये भी ऐड हो गया, इसके बाद जब नया रिकॉर्ड आएगा तो वो दरमियान में नहीं, वो इधर है। अब अपेंड का मतलब होता है ऐड रिकॉर्ड टू द एंड। उसके बाद है समर 16 का एक पेपर है 3-1। क्वेश्चन नंबर 4, ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि सीरियल फाइल जो होती है वो कैसे पढ़ी जाती है। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो गए, यार ये तो सिक्वेंशियल लिखा है, ये सिक्वेंशियल। सीरियल फाइल का और सीरियल का मतलब यहाँ पे राइट साइड पे कभी एग्जामिनर सीरियल लिखता है, कभी एग्जामिनर सिक्वेंशियल लिखता है। इसका मतलब होता है 1 by 1। तो ये बताना चाह रहे हैं कि इन तीनों फाइल में तो कौन सी फाइल है जिसको आप एक्सेस करते हैं। फाइल एक्सेस मेथड 1 by 1 होता है, किसका? सीरियल का। सिक्वेंशियल को आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें की डेटा होता है। आप चाहे तो डायरेक्ट वो डाल के सर्च कर लें, और चाहे तो टॉप टू बॉटम आप पूरी फाइल्स पढ़ें। और रैंडम फाइल जो है वो मैंने बताया था आईडीज पे अप्लाई होता है, हैशिंग एल्गोरिथम, एड्रेस कैलकुलेट होता है और डायरेक्टली जाके डेटा स्टोर होता है या एक्सेस होता है। फिर यहाँ पर भी इसी तरह से है कि a bank has a very large number of customers. The bank stores the data for each customer. This includes unique customer number, personal data, transactions. A bank computer system makes use of 3 files. File number A, file that store customers' personal data. This file is used at the end of the month for the production of the monthly statement. अब आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि एग्जामिनर आपको इतना बड़ा हिंट दे रहा है, इतना बड़ा हिंट दे रहा है कि दिस फाइल इज यूज्ड। ये फाइल वो है जो एंड ऑफ द मंथ, मैंने कहा कभी लिखेगा एंड ऑफ द मंथ, कभी लिखेगा एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द मंथ यूज हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ द मंथली स्टेटमेंट, इससे मंथली स्टेटमेंट बनेंगे। तो ये एंड ऑफ द मंथ में बनेगी, तो ये फाइल सिक्वेंशियल होती है क्योंकि इसको अपडेट किया जा रहा है, ये अपडेट हो रही है। उसके बाद जो फाइल है, a file that stores encrypted personal data, PIN number, customer bank card. The file is accessed when the customer attempt to withdraw cash. कस्टमर पैसे निकालना चाह रहे हैं, एटीएम से विड्रॉ करेगा पैसे तो डायरेक्टली करेगा। तो ये फाइल जो होगी, एटीएम में जाते हैं आप, नहीं 500 लोगों का इंतजार नहीं करते, आप अपना कार्ड डालते हैं, आपका कार्ड का पिन डालते हैं और ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये डायरेक्ट है, ये रैंडम है और डायरेक्ट है। अब रह गई लास्ट वाली फाइल, फाइल दैट स्टोर ऑल कस्टमर ट्रांजैक्शन। इतना बड़ा हिंट दिया, ट्रांजैक्शन के लिए कौन सी फाइल बनती है? सीरियल बनती है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड फॉर द करंट मंथ, पूरे महीने के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड यहाँ डाले जाएंगे। एवरी टाइम द कस्टमर मेक्स अ ट्रांजैक्शन, न्यू रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। जैसे ही कस्टमर ट्रांजैक्शन करेगा यहाँ डाला जाएगा, तो ये ट्रांजैक्शन फाइल है। सिक्वेंशियल फाइल जो होती है उसमें की डेटा होता है, उसका हिट रेट हाई होता है। ट्रांजैक्शन फाइल जो होती है वो मंथली बनेगी या डेली बनती है, तो इस केस में मंथली बन रही है, इसका हिट रेट जो है वो लो रहेगा। रैंडम फाइल जो होती है वो तेज, उसका हिट रेट भी लो होता है क्योंकि तेजी से वो एक्सेस हो रही होती है। तो पहली वाली सिक्वेंशियल है, तमाम कस्टमर का डेटा की स्टेटमेंट बनेगी एंड ऑफ द मंथ, और पूरे कस्टमर्स का, हजारों कस्टमर है तो इसका हिट रेट हाई हो जाएगा। और ये बैच प्रोसेसिंग के तमाम कस्टमर का डेटा एक साथ। तो सिक्वेंशियल फाइल जो होती है उससे जब रिपोर्ट्स निकलती हैं तो बैच फॉर्म में एक साथ निकलती हैं। सर हिट रेट का क्या मतलब हुआ? यानी डेटा जब फाइल से रीड करते हैं या फाइल में जाके डेटा को राइट कर रहे होते हैं, तो कितने रिकॉर्ड में आप चेंजेस करने की बात कर रहे होते हैं। तो आप एक एक रिकॉर्ड पे जाते हैं और वहां पे कुछ लिखते हैं। तो क्योंकि ट्रांजेक्शन फाइल्स पूरे महीने की ट्रांजेक्शन है और यहाँ ला के अपडेट होंगी, तो इसमें मुख्तलिफ जगह पर जाकर आपको चेंजेस करना पड़ती हैं। तो ये हिट रेट है। हिट रेट का मतलब हाउ मेनी टाइम यू एक्सेस इट। आसान बात अगर करूं तो आप जब याहू लिखते हैं, यहाँ पर याहू लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो हिट रेट है। लेकिन ये तो वेबसाइट के लिए है, हाउ मेनी यूजर्स हैव विजिटेड दैट पर्टिकुलर वेबसाइट इन अ डे। इसी तरह कितने मरतबा यूजर ने फाइल में से डेटा को रीड किया। तो जब ये एंड ऑफ द मंथ होगा तो इतनी ट्रांजेक्शन सबको अपडेट करना है, तो ये बहुत मैसिवली इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका हिट रेट हाई होता है। और रैंडम फाइल जो है वो डायरेक्टली एक्सेस हो रही होती है, इसका लो हिट रेट होता है।
और इसमें हैशिंग एल्गोरिथम अप्लाई होता है। इसमें डायरेक्टली आपको डेटा मिलता है, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं होती। इसमें आईडी से ही एड्रेस बनता है, कोई भी जो भी आईडी है उसी से ही एड्रेस कैलकुलेट होगा, उसी को डिवाइड किया जाता है, उसी से रिमाइंडर वगैरह निकाल करके और पता लगता है कि जी ये 14 आया तो यही एड्रेस है। तो इसमें कोई सर्चिंग नहीं, बल्कि इसमें मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं टू गेट द लोकेशन, टू गेट एन एड्रेस। सीरियल फाइल वो होती है जिसमें रिकॉर्ड आप ऐड करते हैं, ये ट्रांजेक्शन फाइल होती है, ये अनसॉर्टेड होती है, और इस फाइल को आप बार बार रीऑर्गेनाइज नहीं कर रहे होते हैं, और इसमें रिकॉर्ड को सॉर्ट करने की भी जरूरत नहीं होती है। यहाँ तक बात सब क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है, तो आज का हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम जो पढ़ेंगे वो हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे, अल्लाह आपका भला करे, विल बी स्टडीइंग चैप्टर नंबर 17।